हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीप एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि आपका क्लास 11th का केमिस्ट्री जो है स्टार्ट होने वाला है, तो आज हम स्टार्ट कर दिए हैं। पहला चैप्टर का नाम आपका है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो इनमें सबसे पहले हम जानेंगे केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं तो केमिस्ट्री का बेसिक क्या होता है, कहाँ से ये शब्द आया, तब हम जाकर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करते, ऐसा काम नहीं करते। पहले जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में हमको थोड़ा जानकारी होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं रसायन शब्द आया कहाँ से। देखिए रसायन शब्द की उत्पत्ति जो है ना वो कीमिया नामक वर्ड से हुई। किससे हुई है? रसायन शब्द की उत्पत्ति कीमिया नामक वर्ड से हुई। हालांकि ये सब एग्जाम में नहीं आ गया, लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। और कीमिया का मतलब पता है क्या होता है? काला रंग होता है। क्या होता है? काला रंग होता है। ये अफ्रीका महादेश मिस्र से ये शब्द उठ के आया था, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखना। अच्छा, रसायन विज्ञान के जनक कौन? ध्यान रखिए, एंटोनी लेवोजियर। कौन है? एंटोनी लेवोजियर। ये सवाल में आता है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा, लिख लीजिए कॉपी में कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर है, ठीक है ना। अब हम रसायन विज्ञान पढ़ने वाले, आखिर रसायन विज्ञान का डेफिनेशन क्या होता है समझते हैं। लिखे हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र। आप रसायन विज्ञान बोलिए, रसायन शास्त्र बोलिए, एक ही बात है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो समझ गए। आप थोड़ा इसको समझाते हैं, क्योंकि परिभाषा से 50% ही क्लियर होता है। मैं आपको डेफिनेशन से मतलब इसको समझा के 100% क्लियर करवाता हूँ। कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा, अब है तो ये साइंस के अंतर्गत ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, सब क्या है? साइंस के अंतर्गत ही आता है। तो विज्ञान की वह शाखा मतलब केमिस्ट्री एक ऐसा शाखा है साइंस का जिसके अंतर्गत मतलब जिसमें हम क्या अध्ययन करते हैं? पदार्थ का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थ का अध्ययन करते हैं। पदार्थ ऐसी है क्या? हमारा पदार्थ है, ये पदार्थ, तो इसका अध्ययन करवे करेंगे। अब इसका क्या क्या अध्ययन करेंगे? संगठन। संगठन का मतलब पता है क्या होता है? संगठन का मतलब होता है कि ये पदार्थ जो है किस किस चीज़ से मिलकर बना हो, संगठन बोलेंगे। जैसे आप खीर बनाइएगा, खीर में क्या क्या दीजिएगा? इलायची दीजिएगा, चावल दीजिएगा, दूध दीजिएगा। तो इलायची, दूध, चावल ये क्या हो गया? खीर का संगठक हो गया, समझ रहे हैं। तो संगठक का मतलब कि उसमें क्या क्या चीज़ है। संरचना का मतलब क्या है? कि बनावट। संरचना का मतलब बनावट, जिस पदार्थ का अध्ययन कर रहे हैं वो उनका बनावट कैसा है। फिर है गुण। गुण का मतलब उसका गुण क्या क्या है, लक्षण क्या क्या है। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, से मान चलिए कि हम रासायनिक से चूना पानी, आप पढ़ेंगे 10 चूना और पानी को जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस बनता है। तो इससे और इससे जब अभिक्रिया कराएं, यानी रासायनिक अभिक्रिया कराएं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुए परिवर्तन क्या हुआ? ये नया कंपाउंड बना। तो इन सब चीज़ का अध्ययन करते हैं, इन सब चीज़ क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। अब देखिए रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है। रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है? अगर बोले तो हम अपने दैनिक जीवन में रसायन का यूज लगभग होते ही रहता है। मैं आपको बताता हूँ रसायन विज्ञान का बहुत यूज है दैनिक जीवन। जैसे मैं बात करूँ कि दवाई के रूप में, किसके रूप में? दवाई के रूप में। दवाई के रूप में देखिए क्या क्या होता है, जो आपको NCERT में दिया मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे देखिए कैंसर के उपचार में, आपको NCERT में एग्जांपल दिया कैंसर के उपचार में, जिसको कैंसर हो जाता है तो उसके लिए एक दवाई का नाम है। दवाई का नाम क्या है? टेक्सोल सिस्प्लेटिन। क्या है? टेक्सोल सिस्प्लेटिन। ये कैंसर के लिए एक दवाई है। तो दवाई मतलब क्या? रसायन। दवाई मतलब रसायन, जो दवाई बना रहता है। अब जो माथा दर्द या बुखार का गोली खाते हैं, जो टिकिया बना रहता है, क्या केमिकल यूज करके वो बनाते हैं, यानी केमिकल बने रसायन। तो रसायन का जो हमारे दवाई के रूप में होता है। फिर है आप देखिए एड्स रोग। एड्स रोग आप सब लोग भली बात ही जानते हैं, 10th में ही पढ़ लिए होंगे। एड्स का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स रोग बहुत खतरनाक होता है, लिम्फोसाइट को ही खत्म कर देता है, ठीक है ना। तो बचने की संभावना कम होता है जिसको एड्स रोग हो जाए। तो जैसे AZT देख लिए, ये जो आपका एड्स के लिए दवाई है। तो AZT का मतलब एजिडोथाइमिडिन। क्या होता है? एजिडोथाइमिडिन। ये AZT जो है एक प्रकार का दवाई है जो कि एड्स रोग के लिए होता है, समझ गए ना। तो दवाई के रूप में हमारा जो है केमिकल को यूज करते हैं, मतलब रसायन का देख रहे हैं दैनिक जीवन में कितना उपयोग है। फिर बात करते हैं कीटनाशक, यानी कृषि में। कृषि मतलब क्या? खेती पत्ती में। खेती पत्ती में देखें आप कि अगर फसल में थोड़ा सा कीड़े वगैरह लग जाते हैं, कीटाणु वगैरह, तो उसको क्या करते हैं? उस पर छिड़काव करते हैं। तो छिड़काव करते हैं, बेसिकली छिड़काव जो कंपाउंड बना के डालते हैं वो क्या होता है? केमिकल होता है। जैसे खाद के लिए DAP डालते हैं, डायमोनियम फॉस्फेट, तो सब क्या है? रसायन है, समझ गए ना। तो रसायन विज्ञान का जो कृषि में भी महत्वपूर्ण योगदान है। फिर बात करते हैं युद्ध में। युद्ध में देखेंगे आपको ये सब NCERT में दिया गया, आपको समझाया गया, तो हम भी आपको अच्छे से बता रहे हैं। युद्ध में भी केमिकल का यूज करते हैं। जैसे देखो जो बड़ा गोला बारूद बनता है, जो आपका क्या कहते हैं विस्फोटक पदार्थ जो बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट सब क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। तो इन सब का यूज किससे होता है? केमिकल से इनको हम बनाते हैं, फिर इनका यूज करते हैं युद्ध में लड़ने के लिए। तो देख रहे हैं युद्ध में भी हम केमिकल का यूज कर रहे हैं। तो TNT ट्राइनाइट्रोटोल्विन, ये सब क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। तो इनका यूज मतलब ये है हमारा। देखिए रसायन का विज्ञान और भी बहुत है।
जैसे कि आपका देख लीजिए कि चिप्स वगैरह में देखिए, कंप्यूटर में देख लीजिए, कंप्यूटर में देखिए चिप्स लगता है। चिप्स क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या प्रकार का मेटल, क्या बोलते हैं उसको, सिलिकॉन को उपधातु। तो वो सब क्या है? केमिकल ही है, मतलब कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही वो आता है। तो रसायन का बहुत ज़्यादा योगदान है, और रसायन एक चुनौती भी है। रसायन शास्त्र जो है वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती भी है, इनका प्रभाव भी बहुत बुरा है। जैसे देख लीजिए कि इससे खतरा भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लाभ है, किसी से लाभ है तो खतरा भी है, लेकिन उसको चुनौतीपूर्ण स्वीकार करना हमें चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप देख लीजिए कि ओजोन परत जो है, अगर उसकी मोटाई में कमी आ जाए तो हम लोग रहना, जैसे आप देख लीजिए अगर ओजोन परत की मोटाई में कमी आ जाए तो जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आते हैं वो हमारे पृथ्वी पर आके सीधे त्वचा पर गिरेंगे और मोतियाबिंद कैंसर का संभावना ज़्यादा हो सकता है। तो ओजोन परत की मोटाई में कैसे कमी आ रहा है? केमिकल की वजह से, इन रसायन की वजह से है। कौन से रसायन की वजह से? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो गैस निकलता है आपका, फ्रिज चलाते हैं, AC चलाते हैं, उससे जो आपका निकलता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वो कहाँ जाता है? वायुमंडल में सीधे जाता है समताप मंडल में। वो कौन? ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई में उससे कमी आता है। तो रसायन से हानि भी है और फायदा भी है, तो लेकिन उनको चुनौतीपूर्ण में स्वीकार करना पड़ता है। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन था आपका पहला चैप्टर का, ठीक है ना। फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे द्रव्यों की प्रकृति के बारे में, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।